नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनवर्ल्डन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 6 जुलाई 2024 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी 7 जुलाई प्रातः 4:26 तक, उसके बाद द्वितीय। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा 7 जुलाई प्रातः 4:48 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र। व्याघात योग रहेगा 2:47 तक, उसके बाद हर्षण योग। राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा 7 जुलाई प्रातः 4:26 से 4:48 तक। प्रतिपदा को कूष्मांडा यानी कुम्हड़ा पेठा न खाएं, क्योंकि यह धन का नाश करने वाला है, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज से आषाढ़ नवरात्रि प्रारंभ है। कल 7 जुलाई से जगन्नाथ यात्रा प्रारंभ होगी। बात करते हैं राशि फल की। मैं यहाँ बता देती हूँ, मैं राशि फल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, ईमानदारी से, शिक्षा से, रिसर्च से, करीबी दोस्तों से, पैतृक संपत्ति से, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। आज खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। वृषभ राशि, आज भाग्य साथ दे रहा है, सफलता मिलेगी। लालच बुरी बला है, इससे बच के रहें। स्वार्थ भी छोड़ दें, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मिथुन राशि, आज आप किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं। कार्यस्थल पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा हो सकता है। गुप्त व्यवसाय या एक दूसरा आय का स्रोत शुरू कर सकते हैं। आप में से कोई सचिव या जिम्मेदार पद भी संभाल सकते हैं। कर्क राशि, आज सफलता आपके कदम चूमेगी। मनचाही नौकरी आपको आज मिल सकती है। समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध बन सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। सिंह राशि, तीर्थ यात्रा के संचालक, पुरोहित, ज्योतिषी, कथावाचक, एक्टर, सिंगर, पोएट, इन सब के लिए दिन अच्छा रहेगा। पुरानी वस्तुओं का व्यवसाय कर सकते हैं आप, या पुरानी वस्तुएं नई करा सकते हैं। कन्या राशि, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अगर बचना चाहते हैं तो पत्नी के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान करें। तुला राशि, गणना करते समय गलती हो सकती है। आज आप चीजें रखकर भूल सकते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं या नौकरी जा सकती है। कोई रोग आज आपका बढ़ सकता है। दवाई से, खाने से एलर्जी हो सकती है। कोर्ट में बहस हो सकती है। वृश्चिक राशि, बैंक से लाभकारी समझौते हो सकते हैं। किसी की मदद से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्रेम विवाह या प्रेम प्रसंगों का समय है। कलाकारों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, पुरोहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि, अपने घर का एक्सपेंशन का मन बना सकते हैं। माँ के साथ, मामा अथवा मासी के साथ झील के किनारे अच्छा समय बिता सकते हैं। चलते फिरते मेडिकल वाहन में कोई विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी माँ नौकरी ढूंढ रही है तो नौकरी आज मिल सकती है। कार्य कौशल में वृद्धि होती दिख रही है। मकर राशि, लेखन के कार्यों में वृद्धि हो सकती है। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। गुप्त प्रेम की योजना बनाते दिख रहे हैं आप। जो लोग प्रेम में हैं वो प्रेम एक तरफा हो सकता है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कुंभ राशि, लालच आज आप पर हावी हो सकता है। कोई आलीशान घर बना सकते हैं या उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं। सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। सोना या बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं आज आप। मीन राशि, आज साहस का प्रदर्शन करेंगे। अपने विचारों को व मन की इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं। किसी खास पदवी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिल सकता है। अपनी शान और शौकत के बल पर बिजनेस कर सकते हैं आज आप।
ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे बचपन से ही खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, हर काम साथ करते आ रहे थे। जब वे बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों भोर होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था, सो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागते हुए आए। साधु ने तेजी से हाँफ रहे थे और बेहद डरे हुए थे। मोती ने साधु से उनके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे रास्ते में एक डायन है और उसे हराकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तो तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते को लौट गया। हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौटने जाने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे का रास्ता और भी घना था और वे दोनों बहुत डरे हुए भी थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए इस थैले के पास पहुंचे। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोलकर देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से पूरे ऐशो आराम के साथ कट सकती थी। दोनों खुशी से झूम रहे थे। उन्हें अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही वे उस साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों दोस्तों ने आपस में धन बांटने की और साथ में भोजन करने का निश्चय किया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा ने मोती से कहा कि वह आसपास के किसी भी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। मोती पानी लेने के लिए चल पड़ा। मोती रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वो सारे सिक्के उसके हो जाएं तो वो और उसका परिवार हमेशा राजा की तरह रहेगा। मोती के मन में लालच आ चुका था। वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया था। मोती मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर पीछे से वार कर दिया। देखते देखते हीरा वहीं ढेर हो गया। मोती अपना सामान और सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ एक घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी और उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन ये क्या, थोड़ा खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लगा और वो तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया था तभी हीरा ने उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और वो थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। उस साधु ने एकदम ठीक कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों से भरा थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। ना वो डायन रूपी थैला वहां होता, ना उनके मन में लालच आता और ना वो एक दूसरे की जान लेते। यही जीवन का भी सच है। हम माया यानी धन दौलत संपदा एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नातों तक को भुला देते हैं। माया रूपी डायन आज हर घर में बैठी है, जिस माया के चक्कर में मानव दानव बन बैठा है।
हमें इस प्रेरक कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी पैसे की ज़रूरत से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी दोस्ती, अपने रिश्तों के बीच में इसको कभी नहीं लाना चाहिए। और हमारे पूर्वज भी तो कह गए हैं, माया के चक्कर में दोनों गए, न माया मिली न राम। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड। वर्ष 2024 मस्ती के साथ आनंद लेने का समय है। इस वर्ष मेहनत करने से आने वाले समय में बहुत सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। पुराने मित्रों के साथ समय बिताने का समय है। नए मित्र बनाइए। नए नए कार्य आरंभ करने का अथवा अपने वर्तमान के कार्यकलापों की ओर ध्यान देने के लिए यह समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। बुधवार को गाय को चारा डालें। बुधवार को गणपति जी की पूजा अर्चा करें। अपने साथ हमेशा हरे रंग का रुमाल रखें। अगर रुमाल नहीं रख सकते हैं तो कलाई पर हरा धागा बांधें। ट्रांसजेंडर को कुछ हरे रंग की वस्तुएं दान करें। ऋण मोचक गणपति स्तोत्र का पाठ करें। ग्रीन क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं आप। मेरे बताए गए इन उपायों में से अगर आप 3 उपाय 4 उपाय भी नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक करते हैं तो आपके साल भर आनंद ही आनंद बरसेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.